अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स किए थे। ये जो इसके सी और डी पार्ट्स हैं, तो इस वीडियो में इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स वाई यहाँ पर जो इन्होंने दे दी हैं ऑलरेडी वैल्यू, जो यानी ट्रांसलेटेड के बाद यानी आपने क्या करना है इसमें जो है वो 4 स्टेप जो है वो आपके पास राइट हो जाएगा और 3 स्टेप अप हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने ये 3 ऐड किया है। और यहाँ पर इसी तरीके से आपके पास ये हो जाएगा 2 स्टेप राइट एंड 2 स्टेप लेफ़्ट आपके पास हो जाएगा। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को डिटेल के साथ। तो यहाँ पर जिस तरह कंडीशन गिवन है एक्स वाई, और यहाँ पर जो ट्रांसलेटेड के बाद जो है हमारे पास इसका मतलब किया हुआ या x+4 और y+3 का, यानी 4 यूनिट आपके पास ये राइट है एंड 3 यूनिट आपके पास ये अप है। तो यहाँ पर ये जो गिवन इमेज है या प्री इमेज वो मैंने लिख दी है, उसके कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर a, तो ये 2 और -6 है, और इसी तरह जो b है उसका भी मैं लिख लेता हूँ 6 और -10। इसी तरह जो c है वो है 10 और -6, और इसी तरह जो d है आपके पास वो है 6 -2 यहाँ पर। तो चलो 1 बाय 1 अब ट्रांसलेटेड के बाद जो हमारे पास नया इमेज आएगा, ट्रांसलेटेड इमेज आएगा, उसके आपके पास क्या होंगे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी a डैश, यानी इसमें हमने जो पहली वैल्यू है इसमें 4 ऐड करेंगे तो 2 + 4 ये हमारे पास हो जाएगा 6, और इसी तरह -6 से अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा। और इसी तरह b डैश, 6 में अगर 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 10, और -10 से अगर 3 निकालेंगे तो ये आपके पास -7 ग्रेटर वाले का साइन लगेगा। और इसी तरह c डैश 10 + 4 ये आपके पास हो जाएगा 14, 6 से आप 3 निकालेंगे लेकिन ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे तो ये -3। और इसी तरह d डैश 6 में 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 10, और -2 + 3 आप करेंगे तो 3 से अगर 2 निकाल लें तो +1 आपके पास रह जाएगा। तो ये हमारे पास, अब इसको ये हमारे पास चूँकि जो ट्रांसलेटेड इमेज हैं उसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, तो अब 1 बाय 1 इसको मैं कर लेता हूँ 6 और 3। यहाँ पर 6 और -3, तो -3 ये है और यहाँ पर ये 6, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आपके पास a डैश। जबकि b डैश को अगर आप देख लें तो 10 और -7, तो 10 ये है और -7 यहाँ पर आपने आना है, तो यहाँ तक ये ग़ालिबन आ जाएगा 10 और -7 b डैश। आगे हमारे पास होगा c डैश 14 और -3, तो देखें ये 11 है, 12 है, 13 है, 14 यहाँ पर आएगा, और -3 आप यहाँ पर ये आपके पास जो इमेज आएगा यहाँ तक। फिर आगे बात 10 और 1 है, तो 10 आपके पास ये है, और जो 1 है 1 आपके पास आपने करना है 1 ये ऊपर लाई करेगा, तो यहाँ पर 10 और 1 यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास d डैश हो जाएगा। जिस तरह ये हमारे पास c डैश बन रहा था, अब इसको हम मिला लेते हैं इन पॉइंट्स को, तो आपके पास जो इसके लिए शेप आ जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास ये इसका जो शेप बनेगा, यहाँ पर इन पॉइंट्स को अगर आप सही तरीके से मिलाएं तो ये इस तरीके से आपके पास ये पॉइंट आ जाएंगे, और ये शेप आपके पास ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास न्यू जो है वो शेप आ गया। अब अगर इसके आप लिखना चाहें तो ये 10 और 1 ये आप साथ लिख लें। और a डैश के हम पहले ही वो निकाल चुके हैं 6 और ये -3, और इसी तरह b डैश के जो हैं वो भी निकाल चुके हैं 10 और -7, और c के हैं हमारे पास 14 और -3। तो इसी तरह ये क्वेश्चंस हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डी को भी सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो सी पार्ट है, यहाँ पर एक्स वाई जो आपके पास गिवन पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है, और एक्स यानी अब ट्रांसलेटेड के बाद यानी आपने क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है किस तरह, यानी 2
स्टेप राइट और यहाँ पर है 2 स्टेप डाउन आपके पास आएगा। ये जो इमेज है इसको आपने इस तरह रोटेट करना है। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डी पार्ट है एक्स वाई और यहाँ पर एक्स प्लस 2 और वाई माइनस 2 यानी 2 स्टेप राइट एंड 2 स्टेप डाउन। तो चलो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास प्री इमेज है उसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आपके पास 2 और 2 आ जाएगा और इसी तरह जो बी है आपके पास 9 और 2 आ जाएगा और इसी तरह जो सी है आपके पास 9 और 5 आ जाएगा और इसी तरह जो डी है वो आपके पास 5 और 5 आ जाएगा और डी ई है नेक्स्ट आपके पास वो आपके पास आ जाएगा 5 और 9 और नेक्स्ट है एफ वो है आपके पास 2 और 9। तो अब उसके बाद हमारे पास ये क्या आएगा अगर हम इसको यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रांसलेटेड इमेज ए डैश वो हमारे पास क्या होगा। यानी x में हमने 2 8 करना है तो 2 + 2 ये आपके पास हो गया 4 और 2 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर जो आपके पास b डैश होगा वो क्या होगा 9 + 2 ये आपके पास 11 और 2 में से आप 2 निकालेंगे तो ये भी 0 9 + 2 ये आपके पास हो जाएगा 11 और यहाँ पर 5 - 2 हो जाएगा 3 और इसी तरह डी डैश आपके पास 5 में से 2 आप करेंगे 8 करेंगे तो 7 और 5 से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास 3 हो जाएगा और इसी तरह ई डैश आपके पास 5 + 2 7 और 9 - 2 ये आपके पास भी 7 और एफ डैश 2 + 2 आपके पास हो जाएगा 4 और 9 - 2 ये आपके पास हो जाएगा 7। तो अब ये जो इमेज हैं आपके पास जो ट्रांसलेटेड इमेज हैं उसको हम यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। 4 और 0 यहाँ पर 4 ये है और यहाँ पर 0 यानी यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ये आपके पास हो जाएगा ए डैश जबकि उसके बाद बी डैश 11 और 0 तो 11 यहाँ पर है और 0 यानी यहाँ तक ये आपके पास आ जाएगा बी डैश। उसके बाद जो सी डैश है वो है 11 और 3 ये आपके पास 11 और आपके पास 3 है 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा ये आपके पास सी डैश। नेक्स्ट है आपके पास डी 7 और 3 ये आपके पास 7 है 1 2 3 ये आपके पास आ जाएगा डी डैश। नेक्स्ट ई डैश आपके पास है 7 और 7 7 और आगे 7 तक आपने जाना है ये आपके पास आ जाएगा ई डैश। तो नेक्स्ट आपके पास एफ डैश 4 और 7 ये आपके पास 4 और यहाँ पर ये आपके पास 7 एफ डैश। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर आपके सामने इसको ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये तो बिल्कुल इसी के ऊपर ही आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। उसके बाद आपने बी के बाद सी की तरफ जाना है तो यहाँ पर आप इतना यहाँ पर जाएंगे फिर आपने डी डैश की तरफ आना है तो हम इसकी तरफ आ जाते हैं। फिर उसके बाद डी के बाद ई की तरफ जाना है तो यहाँ पर इसको हिला लेते हैं ई और ये आपके पास एफ और यहाँ पर हम इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये आपके पास ट्रांसलेटेड इमेज आ जाएगा। ये आपके पास ट्रांसलेटेड इमेज और साथ कोऑर्डिनेट्स को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये तक क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्व कर लेते हैं। नेम द इमेज देन डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन इमेज द लाइटर वन इज़ द ट्रांसलेटेड इमेज। जो इसमें लाइटर है थोड़ा सा हल्का है तो वो ट्रांसलेटेड इमेज है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं और ये या ए डैश वाला जो है जो डैश वाला है वो ट्रांसलेटेड है और दूसरा आपके पास प्री इमेज है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो शेप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास रोम्बस है। तो आप कह सकते हैं द गिवन इमेज इज़, द गिवन इमेज आपके पास कौन सी है, वो आपके पास इज़ रोम्बस।
उसके बाद आपने कोई सा एक पॉइंट इसकी जो है ना ट्रांसलेशन को चेक करने के लिए यहाँ पर इसको बयान करने के लिए टू डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन इमेज टेक अ पॉइंट। एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जी डैश हम एक पॉइंट हम ले लेते हैं। अगर ये है आपके पास तो यहाँ पर इसको आप दे सकते हैं, ये आपके पास -9 और यहाँ पर है 1। ये आपके पास एक पॉइंट है इस पर, और इसकी करस्पॉन्डिंग पॉइंट जी डैश को अगर हम वो देख लें यहाँ पर, तो उसके हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर 7 और 1 है। उसके लिए जो पॉइंट्स हैं वो 7 और 1 है। तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि इस पॉइंट से ये राइट की तरफ कितना गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये आपके पास आ गया 16। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने बताया कि ये हमारे पास क्या था पॉइंट -9 और ये कितना आगे गया है 16 पॉइंट टू द राइट। तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 16 से आप ये निकालेंगे 9 तो ये आपके पास 7 ही आएगा। और अगर दूसरे को आप देख लेते हैं उसको नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप देख लेते हैं यहाँ पर एज ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ये 9 और 1 था, -9 और 1 जिस तरह यहाँ पर। तो 1 और जो है यहाँ से भी ये ऊपर 1 ही है और यहाँ से ऊपर भी ये आपके पास 1 ही है। तो इसमें आपके पास यानी कोई चेंज उस तरह नहीं आया। सो नो चेंज, इसमें नो चेंज, इसमें आपके पास कोई चेंज उस तरीके से नहीं आया। तो सो हेंस द ट्रांसलेशन कैन बी डिस्क्राइब। अगर आप ट्रांसलेशन को डिफ़ाइन करना चाहें, यहाँ पर जो कैन बी डिफाइन एज, किस तरह आप अगर एक्स वाई आपके पास यहाँ पर एज ए जनरल हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स यानी उसमें आपने कितना ऐड किया 16, जबकि वाई में आपके पास यानी कोई चेंज नहीं है तो वाई को हम उसी तरह लिख लेते हैं। और अगर वर्ड्स में लिखना चाहें इन वर्ड्स इस ट्रांसलेशन को आप लिख सकते हैं 16 यूनिट राइट इन वाई जो है आपके पास एज एट एज, इसमें आपके पास यानी कोई चेंज उस तरीके से नहीं आया। तो इस तरह ये आपके पास जो ट्रांसलेटेड इमेज है और इसको देखकर इस तरह आप इसको बयान कर सकते हैं। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस बी पार्ट में देखना है कि ये आपके पास जो इमेज है और ये ट्रांसलेटेड इमेज है जो डैश वाला है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने देखना है कौन सा इमेज है। तो द गिवन इमेज आर कॉल्ड इज कॉल्ड, द गिवन इमेज आपके पास क्या है, ये आपके पास एज ट्राइएंगल, ये आपके पास ट्राइएंगल है। उसके बाद एक पॉइंट आपने लेना होता है, टेक अ पॉइंट, चूज़ अ पॉइंट। आपने पॉइंट लेना होता है तो चलो पॉइंट में ले लेता हूँ ए, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है आपके पास -2 और यहाँ से आपके पास है 4, जबकि आपके पास जो ए डैश है उसके अगर आप पॉइंट्स यहाँ पर वो देख लें तो ये आपके पास 8 और 2 है, 8 और 2। इसको अगर आप देख लें 8 और ये 1 2। तो अब यहाँ से आपने देखना है कि ये राइट्स की तरफ कितना गया है। तो देखें ये यहाँ से ए है तो ये ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पॉइंट्स टू द राइट। और यहाँ पर ये 4 है तो ये नीचे कितना है, डाउन कितना आया है, तो ये आपके पास 1 2 2 पे आया हुआ है, तो 2 स्टेप ये आपके पास डाउन है। सो द ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सो द ऑब्जेक्ट जो चीज़ है आपके पास हैज़ मूव्ड 10 यूनिट, ये आपके पास राइट गया है, एंड 2 स्टेप डाउन, ये आपके पास जो है मूव 2 यूनिट डाउन,
2 यूनिट आप लिख सकते हैं डाउन। तो इस तरह ये आपके पास हो जाएगा। तो इस ट्रांसलेशन को अगर आप बयान करना चाहें तो आप जिस तरह जर्नल में आप यानी पॉइंट एक्स वाई यहाँ पर ले लेते हैं, तो उसके लिए ये हमारे पास किस तरीके से ट्रांसलेशन जो आएगी, यानी एक्स जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें 10 यूनिट ये राइट और वाई में ये आपके पास 2 स्टेप जो है ये आ जाएगा डाउन। और अगर वर्ड्स में लिखना चाहें तो 10 यूनिट ये राइट आ जाएगा, 10 यूनिट राइट और 2 यूनिट डाउन, 2 यूनिट्स डाउन। लेकिन जो अदर कोऑर्डिनेट्स हैं बी और सी के लिए, अगर आप इस तरह ये चीज़ अगर आप अप्लाई करेंगे तो आया इस पर ये वैल्यू पूरी आएगी या नहीं। तो यहाँ पर ये बाकी पॉइंट्स को भी अगर आप चेक कर लें कि आया ये इमेज जो है ये ठीक बना है, बुक में दिया है या नहीं। जिस तरह ये -7 है, अगर इसमें आप 10 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। और जबकि नेक्स्ट आपके पास ये 6 है, तो इसमें अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है 2 तो ये 4 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये आपके पास जो सी डैश होना चाहिए था ये आपके पास 3 और 4 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 3 और 0 है। इसी तरह अगर बी को आप देख लें इसके लिए कि ये जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है इसके साथ ये टैली कर रहा है या नहीं। तो इस तरह ये बी जो है यहाँ पर ये आपके पास -9 और ये आपके पास 1। तो इसमें अगर आप -9 में आप कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 10, तो ये आपके पास 1 आना चाहिए। और जबकि दूसरा आपके पास 1 और इससे -2 तो ये -1, यानी आपके पास ये जो बी पॉइंट है, बी डैश पॉइंट 1 और -1, जबकि ये आपके पास 4 और 5 है। तो ये जो इसके पॉइंट्स है ये इसलिए ये आपके पास अप टू द मार्क नहीं है। सो द इमेज यहाँ पर आप लिख सकते हैं द इमेज, सबसे जो ज़रूरी बात है द इमेज ए डैश बी डैश एंड सी डैश वाज नॉट, ये आपके पास या इज़ नॉट अप टू द मार्क। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें ये डिफरेंस आ रहा है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।